यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ज़मीं बंजर हुई तो क्या, वहीं से चल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, कल हमने घराने और शैलियाँ पढ़ी थी और तो ये आपके प्रमुख घराने हैं जिनसे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फेस्टिवल्स के बारे में भी पढ़ा है और हमने डांसेस के बारे में भी अच्छे से पढ़ा था। क्लासिकल डांसेस में कौन कौन उसके नृतक नृत्यिकाएँ हैं उनके बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा। फेस्टिवल्स हमने सभी स्टेट्स के पढ़े थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उससे जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स में ज़रूर ही आते हैं। आपके फेस्टिवल्स एंड क्लासिकल डांसेस से क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रमुख घराने। तो आपके सभी घराने मैंने नहीं लिए, कुछ इंपॉर्टेंट ही लिए हैं जिनसे क्वेश्चन मुझे लगता है कि अगर आपका आएगा तो आप कर देंगे, ठीक है। तो उससे पहले आपका ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना आपका सबसे पुराना घराना है, सबसे प्राचीन घराना है हिंदुस्तानी संगीत का। सो ग्वालियर घराना, आगरा घराना, किराना घराना, जयपुर घराना, दिल्ली घराना, पटियाला घराना, रामपुर सहसवान घराना और सेनिया घराना। तो ये आपके घराने हो गए। ग्वालियर घराना सबसे प्राचीन घराना है, आगरा घराना, किराना घराना, जयपुर घराना, दिल्ली घराना, पटियाला घराना, रामपुर सहसवान घराना और सेनिया घराना। सेनिया घराना के बारे में एक आपकी बात है कि तंत्री वादों के वादन की परंपरा से संबद्ध है। तो आपका जो सेनिया घराना है वो तंत्री वादों की वादन परंपरा से संबद्ध है। अब है सबसे पहले हमारा जैसे ग्वालियर घराना था, तो अब हम ग्वालियर घराना के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो ग्वालियर घराने के जो संस्थापक हैं वो उस्ताद हस्सू खां और उस्ताद हज्जू खां के जो दादा हैं नथन पीर बख्श को माना जाता है। तो आपको याद रखना है जो ग्वालियर घराना है, ग्वालियर घराना की जो संस्थापक हैं उस्ताद हस्सू खां और उस्ताद हज्जू खां के जो दादा हैं नथन पीर बख्श, उनको माना जाता है ग्वालियर घराने के संस्थापक। तो दादा नथन पीर बख्श को ग्वालियर घराना का क्या माना जाता है? संस्थापक। आपको याद रखना है दादा नथन पीर बख्श जो दादा थे किसके? हस्सू खां और उस्ताद हज्जू खां के। नथन पीर बख्श किसके संस्थापक हैं? ग्वालियर घराने के। ग्वालियर घराना जैसा कि हमें पता है सबसे पुराना घराना है, सबसे पुराना सबसे प्राचीन घराना ग्वालियर घराना है। अब है हमारा ग्वालियर घराना के प्रमुख गायक। जो भी हमारे ग्वालियर घराना से संबंधित गायक हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट है वो सभी मैंने आपके यहाँ पर राइट किए हैं। तो सबसे पहले अमजद अली खां। अमजद अली खां जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद वादक हैं। तो आपको एक क्वेश्चन और मिला, अमजद अली खां किसके वादक है? सरोद। तो सरोद वादक कौन है? अमजद अली खां। और इनका संबंध कौन से घराने से है? ग्वालियर घराने से। मेहंदी हुसैन खां का संबंध भी ग्वालियर घराने से है। रहमत खां ग्वालियर घराने से संबंधित है। मोहम्मद खां ग्वालियर घराने के हैं। निसार हुसैन खां ग्वालियर घराना। शंकर पंडित ग्वालियर घराना और राजा भैया पुछवाले भी हमारे कहाँ से संबंधित हैं? ग्वालियर घराना। तो एक बार हम इन्हें और पढ़ लेते हैं और मेरे पढ़ाने के बाद अगर आप इनको बार बार रिवाइज करेंगे, 2 बार भी अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे सो आपको बहुत अच्छे से ये लर्न हो जाएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद वादक जो अमजद अली खान है अमजद अली खान है, उनका संबंध कौन से घराने से है? ग्वालियर घराने से है। मेहंदी हुसैन खां का संबंध भी ग्वालियर घराने से है। रहमत खां, मोहम्मद खां, निसार हुसैन खां, शंकर पंडित, राजा भैया पुछवाले का संबंध भी कौन से घराने से है? ग्वालियर घराने से। ग्वालियर घराने के संगीत को लश्करी गायकी के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्वालियर घराने के संगीत को किसके नाम से जाना जाता है? लश्करी गायकी। आप एक बार इसको और देख लीजिए। ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन है? नथन पीर बख्श जो किसके दादा थे? उस्ताद हस्सू खां और उस्ताद हज्जू खां के।
अब है आपका ग्वालियर घराना की जो है वो आपका सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना घराना है। ग्वालियर घराने के जो प्रमुख गायक हैं, सबसे पहले सबसे मोस्ट अमजद अली खां जो कि सरोद वादक हैं और अंतर्राष्ट्रीय इन्होंने ख्याति प्राप्त की हुई है। मेहंदी हुसैन खां भी आपके ग्वालियर घराने से संबंधित है। रहमत खां, मोहम्मद खां, निसार हुसैन खां, शंकर पंडित, राजा भैया पुछवाले भी आपके किससे संबंधित हैं? ग्वालियर घराने से। और ग्वालियर घराने के संगीत को क्या कहा जाता है? लश्करी गायकी। अब है आपका आगरा घराना। आगरा घराने के जो संस्थापक है वो हाजी सुजान खान को कहा जाता है। तो आगरा घराने के संस्थापक हाजी सुजान खान। और आगरा घराने के लिए एक बात आपको और याद रखनी है, 5 स्वरों का जो है उपयोग किया जाता है आगरा घराने का जब गायन गाया जाता है। ख्याल गायन और ध्रुपद धमार का मिश्रण है, यानी कि ध्रुपद क्या है? आपकी एक शैली है। तो आपका जो शैली का मिश्रण है आगरा घराने में, तो आगरा घराने में ख्याल गायन और ध्रुपद धमार का मिश्रण है। आपको ये याद रखना है। लयकारी, लय की समझ पर जो है ध्यान दिया जाता है जब आगरा घराने की जो भी गायन होता है उसमें, तो लयकारी यानी कि लय की समझ पर जो है ध्यान दिया जाता है आगरा घराने में। अब है आपका ब्रज संस्कृति। भगवान कृष्ण व उनकी मनोहर लीलाओं का वर्णन किया जाता है किसमें? आगरा घराने में। तो ब्रज संस्कृति, भगवान कृष्ण व उनकी मनोहर लीलाओं का जो है वर्णन किया जाता है, या उनकी जो भी स्टेजेस हैं उनको दिखाया जाता है। तो आगरा घराने में आपको याद रखना है इसके संस्थापक कौन है? हाजी सुजान खान। और 5 स्वरों का किसमें प्रयोग होता है? आगरा घराने में। ख्याल गायन और ध्रुपद धमार का मिश्रण क्या है? आगरा घराना। ये आपकी शैली है। ख्याल गायन और ध्रुपद धमार का मिश्रण किसमें है? आगरा घराने। लयकारी, लय की समझ पर किसमें ध्यान दिया जाता है? आगरा घराने में। ब्रज संस्कृति, भगवान कृष्ण में उनकी मनोहर लीलाओं का जो वर्णन किया गया है वो भी आपका आगरा घराने में ही किया गया है। अब हम जानते हैं आगरा घराने के प्रमुख गायक। इससे पहले हमने आगरा घराने के बारे में देखा और जो ग्वालियर घराना है उनके गायक के बारे में देखा। अब हम जानते हैं आगरा घराने के जितने भी गायक हैं उनके बारे में। तो उस्ताद फैयाज खां आगरा घराने से संबंधित है। लताफत हुसैन खां आगरा घराने से संबंधित है। दिनकर काकिनी भी आगरा घराने से संबंधित है। उस्ताद विलायत हुसैन खां, ये मोस्ट है आपकी उस्ताद विलायत हुसैन खां, ये भी आगरा घराने से संबंधित है। और यूनुस हुसैन खां भी, जो इनके पुत्र हैं उस्ताद विलायत खां के यूनुस हुसैन खां, वो भी हमारे आगरा घराने से संबंधित है। यूनुस हुसैन खां आगरा घराना, उस्ताद विलायत हुसैन खां भी आपके आगरा घराना। खादिम हुसैन खान साहब का संबंध भी आगरा घराने से है। जोहराबाई अग्रेवली का संबंध आगरा घराने से है। पंडित विजय कुमार किचलू का संबंध आगरा घराने से है। श्री कृष्ण नारायण रांत जनकर का संबंध भी आगरा घराने से है। दिलीप चंद्र बेदी आगरा घराना। और भास्कर राव आगरा घराना। गुलाम अब्बास खां का संबंध भी आगरा घराने से। हम एक बार इन्हें और देख लेते हैं। उस्ताद फैयाज खां आगरा घराने से संबंधित है। लताफत हुसैन खां आगरा घराना। दिनकर काकिनी आगरा घराना। उस्ताद विलायत हुसैन खां आगरा घराना। और यूनुस हुसैन खां भी आगरा घराना। खादिम हुसैन खान साहब आगरा घराना। जोहराबाई अग्रेवली का संबंध भी आगरा घराने से है। और पंडित विजय कुमार किचलू का संबंध भी आगरा घराने से है। श्री कृष्ण नारायण रांत जनकर का संबंध आपका आगरा घराने से है। दिलीप चंद्र बेदी भी आगरा घराने से संबंधित है। भास्कर राव आगरा घराने से। और गुलाम अब्बास खां का संबंध भी आगरा घराने से है। एक आपका क्वेश्चन है, लोहर बानी का वंशज किसे कहा जाता है? आगरा घराना। अब है आपका किराना घराना। हमने 2 घराने पढ़े हैं अब तक, ग्वालियर घराना एंड सेकंड आगरा घराना। अब है हमारा किराना घराना। किराना घराना की जो प्रवर्तक माना जाता है बंदे अली खां को माना जाता है। तो किराना घराना के जो प्रवर्तक हैं कौन है? बंदे अली खां। विशेष रूप से जो इसे प्रतिष्ठित किया है किराना घराना को, वो किसने किया? अब्दुल करीम खां और अब्दुल वहीद खां। तो आपको याद रखना है किराना घराना की जो प्रवर्तक कहा जाता है किसको कहा जाता है? बंदे अली खां। और इन्हें जो प्रतिष्ठित किया किराना घराना को वो अब्दुल करीम खां और अब्दुल वहीद खान। गंधर्व और सुरेश बाबू जो हैं बहुत प्रसिद्ध गायक हैं
किराना घराना के सबसे प्रसिद्ध गायक सवाई गंधर्व और सुरेश बाबू। इसके और इम्पॉर्टेंट गायक कौन है? उस्ताद आमिर खां का संबंध किससे है? किराना घराना। रजब अली खां का संबंध भी किराना घराना। गंगूबाई हंगल का संबंध भी किससे है? किराना घराना। भीमसेन जोशी किराना घराना। रोशन आरा बेगम किराना घराना। हीराबाई बड़ौदकर का संबंध भी किससे है? किराना घराना। जैसा कि हमने कल भी देखा था जब हमने वन लाइनर क्वेश्चन पढ़े थे गंगूबाई, उसमें भी हमने डिस्कस किया था किराना घराने से संबंधित है। भीमसेन जोशी भी उसमें आए थे, किससे संबंधित है? किराना घराना। तो ये आपके मोस्ट हैं। उस्ताद आमिर खां का संबंध किराना घराना। रजब अली खां किराना घराना। गंगूबाई हंगल किराना घराना। भीमसेन जोशी का संबंध भी किराना घराना से है। रोशन आरा बेगम और हीराबाई बड़ौदकर का संबंध भी आपका किराना घराना से है। तो एक बार हम इन्हें और रिवाइज कर लेते हैं। तो किराना घराना के प्रवर्तक कौन है? बंदे अली खां। विशेष रूप से किसने प्रतिष्ठित किया किराना घराना को? अब्दुल करीम खां और अब्दुल वहीद खां ने। सवाई गंधर्व सुरेश बाबू प्रसिद्ध गायक हैं और इसके जो गायक और इम्पॉर्टेंट हैं, उस्ताद आमिर खां का संबंध, सवाई गंधर्व का संबंध, सुरेश बाबू सभी किराना घराना से है। रजब अली खां किराना घराना। गंगूबाई हंगल किराना घराना। भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित है। रोशन आरा बेगम किराना घराना और हीराबाई बड़ौदकर भी किराना घराना। अब है आपका जयपुर घराना। जयपुर घराना जो है उसको अतरौली घराना भी कहा जाता है और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो उस्ताद अल्लाह दिया खां को माना जाता है और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं भूपत खां या फिर मन रंग भूपत खां को माना जाता है। तो आपको याद रखना है जयपुर घराना जो है उसमें आपका जो संस्थापक माने जाते हैं उस्ताद अल्लाह दिया खान को माना जाता है। जयपुर घराने को जो है अतरौली घराना भी कहा जाता है। जयपुर घराने के जो जन्मदाता या प्रवर्तक माने जाते हैं वो भूपत खां मनरंग या फिर मनरंग भूपत खां को कहा जाता है। तो संस्थापक उस्ताद अल्लाह दिया खां। दो भाग हो गए थे जयपुर घराने के आगे चलकर। तो एक तो पटियाला घराना हो गया और अल्लाह दिया खां घराना हो गया। तो इसके दो भाग हो गए, पटियाला घराना और अल्लाह दिया खां घराना। अब गायक हैं जयपुर घराने के गुलाम गौस खां, इमाम बख्श, छज्जू खां, केसरबाई केरकर, किशोरी अमोनकर, मल्लिकार्जुन मंसूर, पद्मा तलवलकर, मोगू भाई कुर्दीकर, अश्वनी बिड़े देशपांडे, भास्कर भुवा बाखेले। तो आपको याद रखने हैं गुलाम गौस खां का संबंध जयपुर घराना, इमाम बख्श का संबंध भी जयपुर घराना, छज्जू खां का संबंध जयपुर घराना, केसरबाई केरकर का संबंध भी जयपुर घराना, किशोरी ओमनकर का संबंध जयपुर घराना, मल्लिकार्जुन मंसूर का संबंध भी जयपुर घराने से है, पद्मा तलवलकर का संबंध भी जयपुर घराने से है, मोगू भाई कुर्दीकर का संबंध भी जयपुर घराने से है, अश्वनी भिड़े देशपांडे का संबंध भी किससे है? जयपुर घराने से, और भास्कर भुवा बाखले का संबंध किससे? जयपुर घराने। अब है आपका दिल्ली घराना। दिल्ली घराने से लखनऊ और अजरारा घराने बने। तो आपका जो लखनऊ घराना अलग हुआ है वो किससे हुआ है? दिल्ली घराने से। दिल्ली घराने के जो संस्थापक हैं वो सिद्धार्थ खान धाड़ी को कहा जाता है और इसके जो प्रवर्तक हैं यानी कि जो इसके प्रवर्तक हैं वो मियाँ अचपल है और दिल्ली घराने के जो संस्थापक हैं सिद्धार्थ खान धाड़ी को कहा जाता है। अब है आपका इसके जो प्रमुख गायक हैं अब हम उनके बारे में देख लेते हैं। दिल्ली घराना की तान रस खां किससे संबंधित हैं? दिल्ली घराना। उस्ताद चांद खां, उस्ताद उमराव खां, उस्ताद नासिर अहमद खां, उस्ताद जफ़र इकबाल खां, उस्ताद रोशन खां, उस्ताद लतीफ़ अहमद खां और इला उमर का संबंध किससे है? दिल्ली घराना। तो तान रस खां का संबंध दिल्ली घराना, उस्ताद चांद खां का संबंध दिल्ली घराना, उस्ताद उमराव खां दिल्ली घराना, उस्ताद नासिर अहमद खां दिल्ली घराना, उस्ताद जफ़र इकबाल खां दिल्ली घराना, उस्ताद रोशन खां दिल्ली घराना, उस्ताद लतीफ़ अहमद खां दिल्ली घराना और इला उमर का संबंध भी किससे है? आपका दिल्ली घराना से। अब हम देखते हैं पटियाला घराना। पटियाला घराना के जो संस्थापक हैं अली बख्श और फ़तेह अली।
तो आपको याद रखना है पटियाला घराना के संस्थापक अली बख्श तथा फतेह अली। अब हम जानते हैं इनकी जो भी गायक हैं उनके बारे में। सबसे पहले है बड़े गुलाम अली खां। बड़े गुलाम अली खां जो है ख्याल संगीतकार हैं। तो आपको याद रखना है बड़े गुलाम अली खां का जो संबंध है वो किससे है? पटियाला घराने से है। अली बख्श खां का जो संबंध है वो भी पटियाला घराना से है और ये भी संस्थापक में से एक है। फतेह अली खां का संबंध भी पटियाला घराना से है, ये भी संस्थापकों में से एक है। बरकत अली खां, मलिका पुखराज, गुलाम अली और राजा अली खां, मीरा बनर्जी, प्रसून बनर्जी, अजय चक्रवर्ती, इन सभी का संबंध किससे है? पटियाला घराने से है। तो आपको याद रखना है कि बड़े गुलाम अली का संबंध किससे है? बड़े गुलाम अली खां पटियाला घराना, अली बख्श खां पटियाला घराना, फतेह अली खां पटियाला घराना, बरकत अली खां पटियाला घराना, मलिका पुखराज का संबंध भी पटियाला घराना, गुलाम अली खां जो है गज़ल गायक हैं तो ये भी आपका पटियाला घराना से। रज़ा अली खान का संबंध भी पटियाला घराने से है और मीरा बनर्जी, प्रसून बनर्जी, अजय चक्रवर्ती का संबंध भी आपका जो है पटियाला घराना से है। अब है आपका रामपुर शहर स्वान घराना। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं इनायत हुसैन खां। तो रामपुर शहर स्वान घराना के संस्थापक इनायत हुसैन खां और ये जो है वो ध्रुपद से प्रभावित घराना है। ध्रुपद शैली से प्रभावित घराना कौन सा है हमारा? रामपुर शहर स्वान घराना। तो रामपुर शहर स्वान घराना किससे प्रभावित है? ध्रुपद से प्रभावित घराना है। तो इसके अब हम गायक देख लेते हैं। उस्ताद सादिक हुसैन खां, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, उस्ताद इफ्तिखार हुसैन खां, उस्ताद निशार खान, उस्ताद राशिद खां, उस्ताद गुलाम अब्बास खां, उस्ताद लंदन खां और इमदाद खां। तो आपको याद रखना है उस्ताद सादिक हुसैन खां का संबंध रामपुर शहर स्वान घराना, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां का संबंध रामपुर शहर स्वान घराना, उस्ताद इफ्तिखार हुसैन खां का संबंध भी रामपुर शहर स्वान घराना, उस्ताद निसार खां का संबंध किससे है? रामपुर शहर स्वान घराना और उस्ताद राशिद खान का संबंध भी रामपुर शहर स्वान घराना, उस्ताद गुलाम अब्बास खां का संबंध रामपुर शहर स्वान घराना, उस्ताद लंदन खां का संबंध भी किससे है? रामपुर शहर स्वान घराना और इमदाद खां का संबंध भी किससे है? रामपुर शहर स्वान घराना। अब है लास्ट हमारा सेनिया घराना। सेनिया घराना जो है वो बीन अंग और ध्रुपद अंग की शैली है। तो आपको याद रखना है बीन अंग और ध्रुपद अंग की शैली कौन सी है? सेनिया घराना और तानसेन से जो है ये संबंधित है सेनिया घराना। अब है आपका मसीद खां जिसके प्रमुख गायक हैं सेनिया घराना की मसीद खां, मुस्तक अली खां, सुखसेन, बहादुर सेन, रहीम सेन, अमृत सेन, बरकत उल्ला खां, आशिक अली खां, देबू चौधरी, ये जो है आपके गायक हैं सेनिया घराना के। तो एक बार और रिवाइज करते हैं। मुस्तीक खां, मुस्ताक अली खां, सुखसेन, बहादुर सेन, रहीम सेन, अमृत सेन, बरकत उल्ला खां, आशिक अली खां, देबू चौधरी, ये सभी आपके किससे संबंधित है? सेनिया घराना से। आपको याद रखना है रहीम सेन, अमृत सेन, बरकतुल्ला खां और मुस्ताक अली खां, मतीश खां, इन सबका संबंध किससे है? सेनिया घराने से। इस घराने की जो है एक विशेषता है कि इस घराने के कलाकार 17 पर्दों में सितार बजाते हैं। तो आपको याद रखना है। अब है आपका दिल्ली घराना से जो है ये घराना आपका कौन सा हुआ था? लखनऊ घराना। लखनऊ घराना को और क्या कहा जाता है? पूरब घराना। तो आपको याद रखना है लखनऊ घराना को और क्या कहते हैं? पूरब घराना। अवध के नवाब जो थे सबसे अंतिम वाजिद अली शाह के संरक्षण में जो है लखनऊ घराना की स्थापना की गई थी। इसकी जो नींव रखी थी लखनऊ घराना की उस्ताद बख्शू खान ने रखी थी। और इसकी एक विशेषता है कि दयान जो है वो आपका तिहरा ड्रम पर जो है उंगली और छोटी उंगलियों का इस्तेमाल करके जो है आपका जो भी होता है उसको तिहरा ड्रम उसको बजाया जाता है। तो आपको याद रखना है दयान तिहरा ड्रम जो वर्ड है
उसका संबंध किससे है? लखनऊ घराना से है। रॉ का संबंध किससे है? रॉ जो आपका इसमें वर्ड आया है इसका संबंध भी लखनऊ घराने से है। अब है आपका कालका बिंदा दीन घराना। इसके संस्थापक कौन है? पंडित बिरजू महाराज, यानी कि इसकी जो नींव रखी किसने रखी? पंडित बिरजू महाराज। तो लखनऊ घराना किससे अलग हुआ है? दिल्ली घराना से ही हुआ है। और पूरब घराना किसे कहते हैं? लखनऊ घराना को कहते हैं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में किसकी स्थापना हुई थी? लखनऊ घराने की। नींव किसने रखी लखनऊ घराने की? उस्ताद बख्शू खां ने। और दयान या तिहरा ड्रम पर जो है अंगूठी और उंगलियों का इस्तेमाल करके जो है उसको बजाया जाता है। अब है हमारा रॉ जो है वो लखनऊ घराने से संबंधित है, यानी कि रॉ जो वर्ड है या फिर जो आपका दयान तिहरा ड्रम जो वर्ड है वो किससे संबंधित है? लखनऊ घराने। और कालका बिंदा दीन घराना की जो संस्थापक या फिर जो उसकी नींव रखी वो किसने रखी? पंडित बिरजू महाराज। एक घराना और है आपका जिससे आपकी क्वेश्चंस आते हैं, बनारस घराना। बनारस घराना में जो है आपका कत्थक और तबला वादन। कत्थक के जो आपके संस्थापक हैं कौन है? जानकी प्रसाद और सुखदेव महाराज। तो आपको याद रखना है कत्थक जो है आपका उसके संस्थापक कौन है बनारस घराने से? जानकी प्रसाद और सुखदेव महाराज। तबला वादन की पंडित राम सहाय। और इसकी विशेषताएं हैं बनारस घराने की कि लयकारी, तांडव और लास्य, इसकी क्या है? विशेषताएं हैं। अब है पंजाब घराना। पंजाब घराने के जो संस्थापक हैं लाला भवानी दास ने जो है इसकी शुरुआत की थी पंजाब घराने की। तो पंजाब घराने की जो संस्थापक है उसकी जो शुरुआत की वो किसने की? लाला भवानी दास। इंदौर घराने के जो संस्थापक है उस्ताद आमिर खां। तो आपको ये याद रखना है बनारस घराने के जो कत्थक के संस्थापक हैं जानकी प्रसाद और सुखदेव महाराज। तबला वादन के पंडित राम सहाय। इसकी विशेषताएं क्या है? लयकारी, तांडव और लास्य। पंजाब घराना के संस्थापक या पंजाब घराने की जो शुरुआत की लाला भवानी दास। इंदौर घराने की जो शुरुआत की वो किसने की? उस्ताद आमिर खां। सो ये आपके प्रमुख घराने थे। ग्वालियर घराना के बारे में मैंने पढ़ाया, आगरा घराना, किराना घराना, जयपुर घराना, दिल्ली घराना, पटियाला घराना, रामपुर सहसवान, सैनिया घराना और आपको लखनऊ घराने के बारे में, कालका बिंदा दीन के संस्थापक। तो ये सभी मैंने आपको पढ़ाए, बनारस घराना के भी। तो आप इन सभी को अगर 2 टाइम्स एक बार तो मैंने आपको रिवाइज़ करा दिए हैं। अगर आप इनको खुद रिवाइज़ करेंगे बार बार तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। और याद रखिए जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, इनको रिवाइज़ करेंगे या आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।